हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी को पता है कि आपको जो भी सीरीज़ मिल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की मिल रही है, और इस सीरीज़ में हम ला रहे हैं इनके सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने जिक्र किया था साधारण प्रश्न का। तो बच्चों, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप शुरू से देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और ये जो वीडियोज़ बना रहे हैं बच्चे, ये जो भी आपका एग्ज़ाम्स होता है वाई ग्रुप का, एयरफोर्स का या नेवी, CDS, जो भी आपके एग्ज़ाम है, CGL, बैंक, SSC, टेट, ये सारे एग्ज़ाम में इनके चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पर्टिकुलर जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उन एग्ज़ाम के लिए, यानी बिकॉज जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों चलते हैं, आज बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे सब टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। होता है ना, एक वस्तु को एक बार बेचा, जब एक वस्तु को दो बार बेचेंगे तो क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाह रहा था। यानी आपको 20% लाभ वाला वैल्यू चाहिए। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए प्रॉफिट लॉस का, हमेशा आप मान लिया करो कि उस वस्तु को आपने 100% में ख़रीदा था। जब आप इसे मान लेते हैं तो आपका लगभग सवाल वैसे ही लग जाता है। आपने माना कि इस वस्तु को आपने 100% में ख़रीदा था, इसे जब आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है कितने परसेंट का? 20% का। अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, नहीं 20% का बच्चों लॉस पे बेचते हैं, 20% का प्रॉफिट आप चाहते हैं कि हम इसे कितने में बेचें कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का प्रॉफिट चाहते हैं तो आप इसे बेचना चाहते हैं 120% में, जबकि आप इसे 20% लॉस पे बेचते हैं, यानी आप 80% में बेचते हैं और बेचते हैं 480 रुपये में। तो बच्चों जब 1% का मान निकालेंगे तो 480/80, और हमें चाहिए 120% का मान, यानी कितने में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो बच्चों हमें यहाँ पर देखो 48 हो गया, वैसे भी 6 आ गया, 1% का मान कितना आ गया? 6। तो बच्चों हमें 120% का मान चाहिए, बरछंग 72, यानी इस सामान को हम 720 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का क्या हो जाएगा? हानि के बजाय प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा था सवाल बच्चों। आई होप कि क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन पे तो हम स्टॉप नहीं रहते हैं, हम ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस लाते हैं डिफरेंट टाइप के, जो भी उस सब टॉपिक में आ जाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक मेज़ को 10% लाभ पर बेचता है। तो आपने क्या मान लिया पहले की ही तरह कि आपने उसे 100% में ख़रीदा होगा। अगर उसे आप 10% लाभ पर बेचेंगे तो प्यारे बच्चों आप उसे कितने में बेचेंगे? ध्यान समझना बच्चों, सवाल अच्छा है। 110 में बेचेंगे। सिंपल सी बात है भाई, 10% प्रॉफिट लेंगे तो 110 में बेचेंगे। यदि वह उसे 5% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, बच्चों अगर इसे आप 5% कम में ख़रीदे होते तो आप इसे कितने में ख़रीदते? 95% में। ये आपका नया CP आ गया, यानी ये भी क्रय मूल्य है लेकिन नया वाला, जब आप 5% कम में ख़रीद रहे हैं। और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। बच्चों जब आप इसे 95 में ख़रीदते हैं और सेल करते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 95 का निकाल लेना है 120%, जो आएगा ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो जब इसे हम निकालेंगे तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 एक 5 5 45, 19 छक्का 114, यानी आप इसे बेचेंगे बच्चों 114% में। 100 में ख़रीदे, 114% में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? 80 रुपये अधिक मूल्य मिलेगा, 80 रुपये अधिक का फ़ायदा होगा। तो बच्चों यानी यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये न्यू वाला है। 4% बढ़ने से ही आपको 80 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी बच्चों 80 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी 1% का जो वैल्यू है 80/4 है, तो 1% का वैल्यू 20 आया। इसलिए बच्चों 100% हमारा क्रय मूल्य है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो आई होप कि बच्चों क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चंस के लेबल भी अच्छे हैं। 100 में ख़रीदा 10% प्रॉफिट 110, 5 में कम में खरीदते 95, बेचते 20% का फ़ायदा लेते 114 में। तो 110 की बजाय 114 में बेचेंगे, 4 कमाएंगे, जो कि 80 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 1 का मान 20 होगा, 100 का मान बच्चों 2000 होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और होता है हमारा जो इसी टॉपिक में आता है, तो देखते हैं इस सवाल में क्या होता है। एक रेडियो को 10% लाभ पर 900 रुपये में बेचा गया। बच्चों हमने मान लिया कि इसका क्रय मूल्य जो है 100% है। 10% प्रॉफिट लेंगे तो 110 में बेचेंगे और बेच कितने में रहे? 990 रुपये में।
यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने रुपए का हानि होता। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है 900 रुपये नहीं होगा, यहाँ पर 990 रुपये होना चाहिए था, क्योंकि वैल्यू कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 990 कर लेते हैं। बच्चों कह रहा है कि एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया, यदि उसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितना लाभ होता। बच्चों 1% का मान निकालेंगे, 990 बटे 110 कर लेंगे। अब इसे जब काटेंगे हम लोग तो 99 99 और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो अब बच्चों ये हमारा क्या आ गया 100% का वैल्यू, यानी हमारा CP आ गया। कह रहा है इसे 890 रुपये में बेचा जाए, अगर इसे 890 रुपये में बेचा जाए तो कितने का लाभ या हानि होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, 900 में ख़रीदा है, 890 में सेल कर रहे हो तो आपको नुकसान हो रहा है 10 रुपये का। हमें देखना है परसेंट में, तो बच्चों लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, यही फार्मूला होता है। 2 जीरो कट गया, यानी 10/9 का लॉस होगा, यानी 1/9% का आपको क्या होगा बच्चों नुकसान होगा, अगर आप इतने में सेल करते हैं तो। इस तरीके से बच्चों हमें दूसरे सब टॉपिक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। और बच्चों अगर ऐसे ही सारे सब टॉपिक के वीडियोस आप कंप्लीट कर लेंगे तो बच्चों एक दिन आपका अर्थमेटिक बहुत ही बेहतर होगा। और बच्चों अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, क्योंकि आपके इस लाइक सब्सक्राइब से बच्चों हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम काम और भी बेहतर कर पाएंगे आप सभी के लिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।